1980 के दशक में जिस उत्तर प्रदेश को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, आज उसी गढ़ में कांग्रेस क्यों अखिलेश यादव से चंद सीटों की गुजारिश करने को मजबूर हो गई है? क्यों पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक कांग्रेस हाशिए पर चली गई है? आज इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सपा रालोद के बीच तो गठबंधन हो गया, लेकिन कांग्रेस सपा के गठबंधन का क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आप देख रहे हैं न्यूज 80। यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर सीटों के बंटवारे पर है। दरअसल इंडिया गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग पर बातचीत का दौर जारी है और इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने एक कदम आगे भी बढ़ा लिया। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने सीट बंटवारे की दिशा में अहम समझौता करते हुए आगामी आम चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्ष को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा सीट शेयरिंग पर इन दिनों कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस ने राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से एक बड़े हिस्से की मांग यहां कर दी है, जिसे लेकर अब पेंच फंस गया है। लेकिन इस बीच अखिलेश ने जयंत से हाथ मिलाकर बता दिया कि वह अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि सपा आरएलडी समझौता कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों की विरासत एक जैसी और उनका वोट आधार भी कमोबेश एक जैसा ही है। यादव, मुस्लिम और जाट किसान इस गठबंधन के मुख्य वोट बैंक माने जाते हैं। इस राजनीतिक गठबंधन को पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस विरोधी राजनीति के दिग्गज नेता चौधरी चरण सिंह ने 1970 के दशक में यूपी में सफलतापूर्वक बनाया था। भले ही 2013 की सांप्रदायिक हिंसा ने इस समीकरण को नष्ट कर दिया, लेकिन गठबंधन पश्चिम यूपी में प्रभावशाली बना हुआ है। बता दें कि 2019 के आम चुनाव में सपा आरएलडी बीएसपी गठबंधन ने इस क्षेत्र में 7 सीटें जीती थी। इस गठबंधन को बहुजन समाज पार्टी की कमी यहां जरूर खलती हुई दिख रही है, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण असर रखती है। मायावती ने फिलहाल इंडिया गुट से दूरी बनाकर रखी है और कांग्रेस सपा आरएलडी गठबंधन के अहम साथी है, लेकिन वह बसपा की भरपाई कैसे करेंगे, यह भी अपने आप में एक सवाल है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तुलना में आम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है। हालांकि वह इस राज्य में अपनी परछाई बनकर मात्र रह गई, जो 1980 के दशक तक उसका गढ़ था। यूपी में 1990 के दशक और उसके बाद मंडल और मंदिर की राजनीति के बाद भाजपा, सपा और बसपा का उदय हुआ और कांग्रेस का पतन हुआ। राम मंदिर के केंद्र में आने के बाद से बीजेपी का उभार हुआ और नए बने सामाजिक समीकरण से सपा बसपा मजबूत हुई, लेकिन कांग्रेस हाशिए पर जाती रही। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि कांग्रेस पिछले चुनाव में यूपी में महज एक ही सीट जीत सकी। आज वह सपा के सामने चंद सीटों की गुजारिश करने को मजबूर है। अब देखना होगा कि चंद सीटों की गुजारिश कांग्रेस कर रही है, लोकसभा चुनाव से पहले सपा कांग्रेस को उनके मुताबिक सीट दे पाएगी या नहीं। लेकिन इस रिपोर्ट पर आप क्या समझते हैं, वो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।